की जय। हरि ओम। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं नमामि। श्री सद्गुरुं नमामि। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घट घटवासी श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित परमादरणीय संतजन, बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम सब परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के परम निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित हैं और हम इस अवसर पर अपने जीवन में एक प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। इन महापुरुषों के अपने जीवन के अनुभव और उनकी बातों से हमें कुछ मिलने का एक अभिप्राय प्राप्त होता है और उसको हम अगर ग्रहण कर लें तो शायद हमारे जीवन में बहुत बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हम घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, संन्यास में रहते हुए अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ जाएं और हम उत्तरोत्तर उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएं तो समझ लो हमारा ये दिवस मनाना बड़ा ही उचित रहेगा। अब हमारे जीवन का लक्ष्य तो आपने समझ ही लिया है कि क्या है। आप अनेक महापुरुषों के द्वारा ये श्रवण किया है कि आपके जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन उस प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम कितनी मात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं महापुरुषों ने व्यक्त किया है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और उनके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक जा सकते हैं। लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ साधना और वो पद्धति जो हमारे गुरु दरबार के पूज्य गुरुदेव ने दिया वो प्रेमा भक्ति का दिया। ये इतना सरल, इतना आसान और इतना सबके लिए, क्या बुढ़ा, क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके लिए सुलभ है। ऐसी साधना पद्धति हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रदान की। इसके बाद भी अगर हम कुछ ना कर सकें तो हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात होगी और हमारा सिर्फ यहाँ आना, एक भीड़ इकट्ठा करना और रोटी खा के घर चले जाना इतना मात्र ही रह जाएगा। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना है कि परम पूज्य श्री नंगली निवासी भगवान ने इस संसार को क्या दिया और वो उनकी मनोदशा क्या थी, वो क्या चाहते थे। सचमुच में जब उनका अवतार हुआ तो एक बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न हुई और ऐसी दुनिया उनके पीछे लगी जो सबको कहते थे मैं सबको देवता बना देना चाहता। मेरा ये उद्देश्य है कि जितने जीव हैं सबको हम आध्यात्म से इतना भर दूं कि हमारा बच्चा कहीं भटके न पाए, कहीं स्वर्ग लोक में या नरक लोक में या किसी पितृलोक में। लोकों की तो बात ही क्या, सीधे वो हमारे निज लोक में आ जाए। ऐसा उद्देश्य, ऐसी भावना उनकी थी। लेकिन वो कैसे होगा, उसे उस पूरे वेदांत को महाराज जी ने जीवन पद्धति में एक व्यवहारिक वेदांत का रूप दिया और सेवा का भाव दिया, प्रेम का भाव दिया कि बेटा
अगर तुम अपने ऊपर सदगुरु की रहमत और कृपा चाहते हो। देखो, ये लक्ष्य ऐसे प्राप्त नहीं होता, साधक सिद्ध नहीं होता, कृपा सिद्ध होती है। जिस जीव के ऊपर सदगुरु की रहमत और कृपा प्राप्त होगी, वही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, वही उस प्रेम को प्राप्त कर सकेगा, वरना खाली का खाली रह जाएगा। अगर वो अपने विद्या के अहंकार में है, अपने धन के अहंकार में है, अपने वैभव के अहंकार में है, तो अहंकार की पर्ची में फंसा हुआ, बंधन में फंसा हुआ, वो वही का वही रह जाएगा। लेकिन जो अपने आप को सदगुरु के हवाले कर देता है, अपने आप को उनके समर्पित हो जाता है, तो सदगुरु उसे उठा करके और नीचे से लेकर के और ऊपर तक पहुंचा देते। कुछ करने की जरूरत नहीं है साधक को। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भैया मैंने तो कोई ना ध्यान किया, ना कोई तपस्या की, सिर्फ हमने अपने गुरुदेव से प्रेम किया, और प्रेम के साथ साथ जो सेवा बन सकी वो किया, और महाराज जी ने मुझे वो मंजिल तक पहुंचा दिया जिसके लिए स्वामी अभेदानंदी महाराज ने कहा कि अरे भाई परम, भाई भाई की बात थी, महाराज जी ने तो तुझे इतनी, हमसे बाद में आया और तुम्हें हमसे भी ऊपर उठा दिया, पहुंचा दिया, क्या बात है? कहने लगे, भैया मुझे नहीं मालूम, ये तो उनकी रहमत है, ये तो उनकी कृपा है। एक बार मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। स्वामी सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं और रीझे मन के भाई। जब तक श्री नंगली निवासी भगवान आज्ञा नहीं देते थे कि मेरी रोटी ले आओ, तब तक कोई सेवक की हिम्मत नहीं होती थी कि महाराज जी के पास उनकी भोजन की थाली लेकर के जाए। महाराज जी का कक्ष उनके लंगर से कुछ दूरी पर था। परमादरणीय स्वामी निजात्मा स्वामी अजून्यानंद जी महाराज उनकी सेवा में थे, और मेरे गुरुदेव स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज पूज्य गुरुदेव के लिए लंगर बना रहे थे। क्या हुआ, जैसे ही महाराज जी ने वहां संकल्प किया कि अब ले आओ रोटी या अब ले आओ भोजन, ऐसे ही यहां से स्वामी परम जी महाराज भोजन की थाली लिए हुए जा रहे। स्वामी निजात्मा स्वामी अजून्यानंद जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्या रे भैया, ये तो जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होती तब तक उनके पास भोजन की थाली लेकर के जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, आपको कैसे पता चला कि महाराज जी ने भोजन मंगवाया है? कहा, भैया बताऊंगा बाद में। ये अवस्था, ये दिल से दिल को मिलना, ये श्रुति से श्रुति को मिलना, ये वृत्ति से वृत्ति को मिलना, यही तो भक्ति है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि स्वामी सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। जो अगर स्वामी के दिल में क्या भाव उठ रहा है और वो भाव शिष्य के अंदर आ जाए कि हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट हमसे क्या चाहते हैं, तो समझ लो कि उस भक्त की भक्ति शुरू होगी, शुरू ही है अभी। और ऐसी स्थिति है जब हमारे जीवन में आने लगे तो समझो हमारी भक्ति के क्रम में हमारा रास्ता दर्जा शुरू होने लगे। तो एक बार की बात है, नंगली निवासी भगवान का दरबार लगा हुआ था, वो विराजमान थे। उनके लिए साधना और ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं थी। एक बार जिधर दृष्टि घुमाते थे लोगों की ध्यान लग जाते थे, उनकी सुरती चढ़ जाती थी। वो एक ध्यान में काफी लोग बैठे थे, संत लोग भी बैठे थे, और एक बार महाराज जी ने कृपा की दृष्टि की और कई संतों की वहां समाधि लग गई। कुछ लोग सेवा में लगे हुए, मिट्टी ढो रहे थे टोकरियों से, तसलों से, और दरवाजे से झांक के देख रहे हैं कि भला बताओ साक्षात परमात्मा इनके सामने बैठे हैं और आंख बंद किए बैठे, भला इससे अभागे कौन होंगे।
ऐसा कहना था कि ये ढोंग कर रहे हैं, इनकी समाधि थोड़ी लगी है। तो क्या देखते हैं कि महाराज जी के उनके अंदर जो भाव उठ रहा था उधर दृष्टि चली गई, और जब दृष्टि उधर गई तो दरवाजे की चौखट पकड़ करके खड़े होकर के झांक रहे थे, वो वहीं लटक गए। बोलना हरिओम। वो वहीं समाधिस्थ हो गए। और जब उनकी चेतना जागृत हुई कई 4-6 घंटे के बाद, तब उन्होंने जाके गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मुझसे भूल हुई कि मेरे मन में शंका क्यों जागृत हुई कि इनकी समाधि कैसे लगी। आप तो चाहें तो जिस किसी को भी जिस क्षण समाधि लगा सकते हैं, लेकिन वो किनको लगी? जो अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दिए, अपने आप को उनको समर्पित कर दिए, अपने हृदय को उनके चरणों में न्यौछावर कर दिए। देखो जी, ये रास्ता अभी हमारे पूर्व पूर्णानंद जी कह रहे थे कि ये रास्ता दुनियादारी का रास्ता तो दिमाग से चला जा सकता है, लेकिन आध्यात्म का रास्ता दिल से चला जाता है। आप 2 टांगे हैं ना आपकी, और अगर एक टांग छोटी पड़ जाए, बड़ी हो जाए, तो आपको चलने में बड़ी डिस्टरबेंस हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये जो आध्यात्म का रास्ता है, हृदय का रास्ता है, और जिसने अपने हृदय को उनके हवाले कर दिया, समझ लो वो हृदय से हृदय। एक बार परमहंस दयाल जी महाराज और नगली निवासी भगवान का मिलन रोज सुबह 3 बजे भोर में आगरा में हुआ करता था, और रोज उनको बुलाते थे और उन्हें गले लगाते थे और छाती से छाती मिला करके कुछ आध्यात्मिक, कुछ रूहानी पावर उनके अंदर समर्पित करते थे। ये बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि ये इल्म सीने बतौर सीने उतरता है। और इस तरह से परमहंस महाराज जी ने अपने पूज्य गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान के सीने में अपनी उस आध्यात्मिक पुंज को, आध्यात्मिक शक्ति को उतारा, और उसका परिणाम हुआ कि आज नंगली निवासी भगवान पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजा दिया। ऐसे अगर हम अपने जीवन में गुरुदेव के हवाले हो जाए, उनके समर्पित हो जाए, तो शायद हमारा जीवन भी सफल हो जाए और हम उनके कृपा पात्र बन जाएं। इतने शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल जयकारा। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बड़े प्यार के साथ श्रवण किया अभी आपने आदरणीय श्रद्धेय स्वामी अलखानंद जी महाराज को। सचमुच ये बातें हमें उत्प्रेरित करती है